फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बड़े काबिल सताइश फैसला है और हम सब इसी बारे में परेशान थे कि भाई अब क्या होगा, लेकिन ये एक केस है, इस तरह के और भी केसेस होते हैं और अल्टीमेटली कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इस सिलसिले में कोई बाकायदा बाज़ाब्ता कानून साजी आपका ख्याल है होनी चाहिए? कानून में तो कोई इतना सुकम नहीं है, कानून तो बड़ा सीधा सीधा है। वो तो कहते हैं कि जी आप देखेंगे, अव्वल तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो, 24 घंटे में नहीं होती तो 14 दिन में हो, और उसके बाद ट्रायल हो और सजा होनी चाहिए। अब हम अब नई हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स जो हैं वो तकरीबन अब मुकम्मल हमने कर ली हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल इन वीक और 2 वीक्स नई अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं, जिसमें काफी और इसको जो है वो हमने लिबरेट किया है। लेकिन देखिए, सच्ची बात यह है कि ये तो प्रोसिक्यूशन का और जो मजिस्ट्रेट है और जो जज है, और दूसरा ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जो मुकदमात है, अब ये केस अभी आपने हम बात करें, फिर जीटी रोड का आपको याद होगा जो रेप केस हुआ था, इसी तरीके से और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इनको तो वो केसेस जो गैर मामूली केसेस हैं वो सेशन जजेस को चाहिए कि उनको एक इम्पोर्टेंस उनकी महसूस करें और उनको खसूसी तौर के ऊपर अब ये केसेस तो डे टू डे चलने चाहिए। ये नूर मकदम वाला केस है या ये उस्मान मिर्जा का केस है, जीटी रोड का केस है, फिर ये सियालकोट का केस है। अब ये मेरा तो ख्याल है कि जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस हैं उनको लाजमन चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को और इसको देखें। अब हमने इसमें जो नया लॉ ला रहे हैं उसमें तो हमने ये कहा है कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जज जो है वो हर महीने तहरीर करेगा कि वो क्या वजह है कि वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा, और अगर प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हो रहा तो वो हुकूमत को लिखेगा, और अगर वो जज की वजह से नहीं हो रहा तो फिर चीफ जस्टिस को लिखेगा। तो कोशिश है बस इसके लिए कानून की भी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद भी कुछ सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कल जैसे अब ये उस्मान मिर्जा केस में बड़ी डिस्टर्बिंग खबर है, तमाम लोग ही बड़े मायूस हुए कि ये क्या ये तरीका है, कितना सबके सामने हो गया और आखिर में वो स्टेटमेंट हो गई और अल्लाह खैर सल्लाह। रियासत इस तरह तो नहीं चल सकती कि अपनी कोई रिटी ना हो, कानून में सजाएं ना हो। साहब, आपको लगता है कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उस पर भी जांचना चाहिए कि आखिर क्यों कोई भी कमजोर आदमी ये मजबूर हो जाता है करने पे, चाहे उसका कत्ल हुआ हो, चाहे उसका बेटे का हुआ हो, चाहे उसके साथ ये ज्यादती हुई है, उस लड़की के कपड़े फाड़े गए हों, अल्टीमेटली सर्टनली कोई भी खुशी से तो ये सब कुछ नहीं करता होगा, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स हथकंडे तो इस्तेमाल किए जा रहे होते होंगे, चाहे वो किसी ऐसे कानून का या पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है या कोई डराया धमकाया जा रहा है। आपको लगता है कि इसका तो एक अलहदा मुकदमा बनना चाहिए कि भाई व्हाट हैपेंड हियर? और नहीं, डराने धमकाने के ऊपर तो डेफिनेटली वो इंटिमिडेशन के ऊपर वो तो एक अलग ऑफेंस है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं जैसे इस केस में भी जो पुलिस का यही है कि जो खातून है उसने क्योंकि 2 साल पुराना वकूआ है वो भी थक गई होगी ना। मसला ये है, देखें आप इतना अच्छा जो लोग हैं उनको अगर लटकाते रहेंगे तो आखिर वो वैसे थक जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनसेशन ले लिए और अब वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। बट दरअसल प्रॉब्लम ये है कि देखिए इंडिविजुअल का इशू नहीं है, जब क्राइम जो है वो रियासत का काम है कि वो आखिर तक उसके इंजाम तक उसको पहुंचाए। ये जो क्राइम होता है इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम क्रिमिनल केसेस जो हैं वो रियासत बनाम प्राइवेट बंदे के होते हैं, इसमें जो होता है ये इंडिविजुअल के नाम से नहीं होते। सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो रियासती मशीनरी है वो इस तरह के मुकदमात को अपने इंजाम तक पहुंचाए। लेकिन फवाद उसमें ये भी होता है कि अगर तो कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, अगर मुद्दई हुकूमत खुद बन जाए तो फिर कोई चांस होता है कि शायद इसका सही अंजाम, इस केस का वर्डिक्ट जो है वो ठीक निकलेगा, फेयर निकलेगा। लेकिन अगर हुकूमत ना इन्वॉल्व हो, और ऐसे बहुत बेशतर ऐसे केसेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो उनका एंडिंग क्या हो, उनका अंजाम क्या होगा, वो हमेशा डाउटफुल रह जाता है। तो इतना होना नहीं चाहिए, क्या आप कहेंगे कि हुकूमत खुद इन्वॉल्व हो तो इट्स बेटर? देखिए, हर क्रिमिनल केस में हुकूमत इन्वॉल्व होती है और केस जो होती है वो एक्चुअली रियासत की तरफ से होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ जो एक लेथार्जी है सिस्टम में, जहाँ पे एक सुस्त रवि है, उससे जो नीचे के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना जो काम है, जब तक हमने एक्चुअली ये मतलब एक लंबी डिबेट है
जो हमारे मीडिया में व्यवस्था होती नहीं है, जितना टाइम ही मिलता है। लेकिन ना जो हमारा पुलिस एक्ट था उसमें जो तरामीम हुई है, जो जब तक मुकामी सतह के ऊपर यानी थानेदार है, फिर मुकामी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, वो लोगों के निज़ाम मजबूत ना हो तो फिर उससे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारे बड़े कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मुकदमा है इनमें इंशाअल्लाह ताला, ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये बात आई थी और प्राइम मिनिस्टर ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों को कहा कि आप इसके ऊपर बैठे और ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से बच के निकले। इससे बहुत जो डू यू फील फवाद साहब के ये जो कॉम्पनसेशन वाला मामला है इस पे भी अब तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्ली मिलके बैठना चाहिए? क्या हम इसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्सर इस कानून का सहारा लिया जाता है, मेरा ख्याल है कि हमारे उलमा भी बैठे हैं और हमारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी बैठे हैं, क्या इस किस्म की कोई सोच है? वो भी अब्दुल्ला, ये देखिए उसमें बड़ा वाज़ेह है, फसाद फिल अर्ज़ जो है वो एक बड़ा एलेबोरेट कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लॉ का। और फसाद फिल अर्ज़ में ये है कि वो मुकदमात जिनसे जो एक अमूमी रियासती अमन मुतासर होने का और एक परसेप्शन का हो, उसके ऊपर आप कंपनसेशन अलाउ नहीं होती, ना ही उसमें इस तरह से सुलह हो सकती है। हमारे यहाँ तो कत्ल के भी केसेस जो हैं इस तरह से इवन उनमें भी फसाद के लफ्ज़ को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब खैर इसके ऊपर जुडिशरी ने काफ़ी मैं समझता हूँ कि अच्छे जो सुपीरियर जुडिशरी ने इस पर अच्छे फैसले दिए हैं आला अदलिया ने। उसके बाद ये मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। फसाद के लफ्ज़ में जो मुकदमात आते हैं उनमें कंपनसेशन जो है उससे मामला हल नहीं होता, उसमें सजा ही होनी। अच्छा, लास्टली फवाद साहब, आपने अभी कहा कि हमारा जो थाना सिस्टम है सर्टनली उसकी कोताहियाँ हैं, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, और आप लोग बरसर इक़्तिदार आने से पहले KP के निज़ाम की बड़ी मिसाल दिया करते थे कि वहाँ पर पुलिस में एक तब्दीली देखी गई और फिर पंजाब में भी उसकी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं रही। और चूँकि आपका ताल्लुक़ पंजाब से, आपका हल्का है, आपके लोग हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अब काफ़ी अरसा गुजर गया, आपके ख्याल में क्या दोबारा वो कोशिश की जाएगी? अभी आपने खुद ही कहा कि हमारी वो कमज़ोरियाँ हैं, तो वो कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया था सर। ये बात ठीक है, एक तो हम ला रहे हैं ये अब CRPC में और इसमें हम तो बड़ी तरामीम है वो तैयार हो गई है। इंशाल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों में उसके ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों ने मिलके, और उसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा उस पर काम किया है और उसमें बाकी मैंने भी काफ़ी अपना इनपुट दिया है, शहजाद अकबर साहब ने, बाकी लोगों ने, डॉक्टर शीनी मज़ारी ने। तो इंशाल्लाह ताला ये नई अमेंडमेंट्स जो हैं ये अभी आएंगी, उससे काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ेगा। लेकिन असल नुक्ता यही है, बुनियादी जो इस्लाहात हैं वो आपने मुकामी इस्लाहात करनी है, जिसमें आपकी जुडिशरी जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैं वो उनके जो मुकामी आपका मजिस्ट्रियल प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, मजिस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं और पुलिस रिफॉर्म्स हैं। ये 3-4 रिफॉर्म्स इकट्ठी जो हैं वो लानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि हमें जितना तेजी से इसकी तरफ सूबों को चाहिए था कि इसके ऊपर तेजी से काम करते, बट अनफॉर्चुनेटली वो उतनी तेजी से काम नहीं हुआ। और ये तो इसमें 126 नंबर के ऊपर अगर हमारा जस्टिस परसेप्शन है तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई थिंक जुडिशरी को, सूबों को और लॉ मिनिस्ट्रीज को सर जोड़ के बैठना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ के ऊपर लोगों का यकीन ना हो उसके ऊपर वो बाकी मामला तो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं, आप सही कह रहे हैं, इस पर डिले हुआ है और नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। शुक्रिया। एटलीस्ट थोड़ी सी तसल्ली इस बात से होगी, क्योंकि जब से उस्मान मिर्ज़ा का जो अपडेट कल की थी तो बहुत ही दिल उदास था कि इतना पब्लिक हो के कोई चीज़ भी अगर अपने अंजाम तक ना पहुंचे और रिट्रैक्ट करना पड़े किसी को, ऑब्वियसली इंटिमिडेशन या व्हाटएवर द रीजंस माइट बी। सो गुड ऑन द स्टेट फॉर बीइंग टोटली इन्वॉल्वड इन इट। अर्थ वाला है ना कि ज़मीन में जिस वाक़े से फसाद फैल रहा है, कत्ल के मुकदमात, मतलब शाहजेब खान केस से ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि फसाद नहीं फैला? क्या एक दहशत नहीं थी सबके दिलों में उस वाक़े की? और फिर ऐसे में अब चूंकि इस पॉइंट को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है और इन मामलात में कॉम्पनसेशन नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग उस लड़की की फैमिली, जो उस्मान मिर्ज़ा केस की हम बात कर रहे हैं, उस लड़की की फैमिली पे कितना प्रेशर होगा। और जब हुकूमती रहनुमा आके इस किस्म की बात करते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे अभी कि वी विल मेक श्योर
कि इसका जो अंजाम सही निकलना चाहिए वो ही आए, एंड वी आर गोइंग टू बी अ पार्टी टू इट। तो बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये भी बता दूं, उस्मान मिर्जा एक है जो एक्सपोज हो गया, ऐसे कितने हैं जो अपने आप को फन्ने खान समझते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं। क्योंकि हमें रोज तो नई एक खबर सुनते ही हैं इस बारे में।